अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और हम लोग आगाज करेंगे कुरान पाक तिलावत से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। और बड़ा बाबरकत महीना है, इसकी जो है वो एक एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक एक घड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पर अपना करम फरमाए। और आज जो हमारा ट्रेनिंग है, अगर पीछे किसी का भी कोई क्वेश्चन क्यूरीज हो तो ओपन अप फॉर यू। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मेरी जीत है, आप लोगों का टॉप पे चले जाना मेरी जीत है, ठीक है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आप दूसरों को जिताएंगे तो आप जीतेंगे, वरना आम फील्ड में क्या होता है और डे वन से ही क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है कि दूसरों को बीट कैसे करना है, हराना कैसे है। बेशक वो एजुकेशन है, बेशक वो कोई और भी फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ उल्टी गंगा बहेगी, यहाँ पर आप दूसरों को जितवाएंगे तो आप जीतेंगे। और यही इस्लाम भी हमें दर्स देता है, ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सेल्स रिगार्डिंग एबीसी रूल, ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है। और होपफुली कि आप लोग जो है वो लास्ट ट्रेनिंग्स के लिए बेशक आप नोट्स बनाया कीजिए, की पॉइंट्स आप लिखा करें। मेरी शुरू से आदत थी, मैंने जो अपनी जिंदगी के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बाद मैं समझता हूँ कि अगर किसी की जिंदगी में किसी भी वजह से वो महरूम रहा कि वो कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ सका शख्स और उसको नहीं वो तालीम मिल सकी जिसकी वो रिक्वायरमेंट कर रहा था, तो ये इंडस्ट्री दोबारा किताबें आपके हाथ में पकड़ाएगी। और ये नॉलेज ऐसा होगा कि जो आपको 7 एरियाज में डोमिनेट करेगा। वो हेल्थ एंड वेलनेस होगा, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होगा, सोशल मीडिया होगा, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब ये जो ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ, दुनिया में इतनी इतनी महंगी ट्रेनिंग्स हैं सेल्स के ऊपर। जब आप कारोबार में आते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे इतना इनोवेटिव नॉलेज आप लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, एबीसी रूल की डेफिनेशन क्या है, मैं बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा। और जो लोग अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज रिकॉर्डिंग सेशन को फॉलो कीजिएगा। सो टाइम इज द की, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी 3-4 हैं। एबीसी रूल इज द वे टू प्रेजेंट द बिजनेस, ठीक है। हैंडल ऑब्जेक्शन एंड आंसर क्वेश्चन बाय लिवरेजिंग योर अपलाइन और सीनियर टीम एज योर बेस्ट टूल। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था, जारी बात है मैं अपनी स्टडी के साथ इसको वीकेंड पे करता था, ठीक है। मेरे जो सीनियर्स थे, जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा भी एक सीनियर थे, कुछ फीमेल्स उनमें ज्यादा थी। वो क्या करती थी कि वो मुझे बताती थी कि आप न्यू हैं, आपके पास नॉलेज कम है, आपको क्या किया कीजिए कि आपने अगर किसी को बताना है, किसी को प्रोडक्ट समझानी है, तो हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। मेरे सीनियर्स में भी कुछ लोग मौजूद होते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा होता था, उनके पास क्वेश्चन हैंडलिंग होती थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चंस उनको अच्छे से आते थे, उनके पास चेक्स की कॉपीज होती थी बड़ी बड़ी, उनके पास टूर्स होते थे, गाड़ियां होती थी उनमें से। तो मैं उनको बताता था कि मेरे ये क्लाइंट हैं, आप क्या 10 मिनट निकाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप बना लेता होता था, या मैं उनको जूम पे पहले वो चलता होता था, एक और होता था, वो क्या नाम उसको कहते हैं, सोशल मीडिया का था, वो गूगल की एप्लीकेशन थी टीममेट्स के नाम से, ठीक है। तो उनको यूज करके हम लोग यूज किया करते थे। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई क्लाइंट है, वो प्रोडक्ट समझना चाह रहा है, बेशक आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में है, तो आप मेरा टाइम ले सकते हैं, डॉक्टर बीरा का टाइम ले सकते हैं, या आपके जो भी सीनियर्स में आता है तो आप उसका टाइम ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका वो प्रॉब्लम या आपकी वो प्रोडक्ट जल्दी से प्रमोट होगी, या आपका वो बंदा जल्दी से बिजनेस की तरफ आपकी टीम के साथ ज्वाइन कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एबीसी रूल के अंदर ए स्टैंड करता है एडवाइजर, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट। यस, अब देखें आप लोग अपनी टीम के अंदर देखें कि आप ज्वाइन किसके साथ हैं। जो बंदा आपके साथ है, बेशक जिसके साथ ज्वाइन है, या ऊपर सीनियर में आप एक एक शख्स को या दो को पिक कर लें कि वो अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो आपका एडवाइजर बन गया। बी, आप हैं ब्रिज कम्युनिकेटर, जो ए और सी के दरमियान रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो ब्रिज का रोल प्ले करेगा। और सी इज द कस्टमर क्लाइंट न्यू फ्रेंड, जिसको प्रोडक्ट समझानी, जिसको बिजनेस समझाना, जिसके प्रॉब्लम को क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो सी है, ठीक है। ये एबीसी रूल है, ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से अप्लाई किया, इसका मुझे आज तक बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और मैं बड़ा लिटरली बड़े कम टाइम में बड़ी टॉप पोजीशन पे आ गया, ठीक है। व्हेन टू अप्लाई वी एबीसी रूल, व्हेन स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस आर इनसफिशिएंट। देखें, वो बता रहा है आपको कि जब आपके पास नॉलेज और ताकत कम, डेफिनेटली आप न्यू बीज हैं, न्यू न्यू इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं,
आपके पास डेफिनेटली नॉलेज अभी कम है, आपको नहीं पता कि हाउ टू टैकल अदर क्लाइंट्स व्हेन ट्रेनिंग एंड गाइडेंस सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जब आप दूसरों को, अपने जो छोटे रैंक्स के लोग हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं। रिलेटिव्स आर क्लोज पीपल, देखें जो आपके अपने लोग होंगे ना, स्टार्ट में मेरे मेरे से क्या होता था कि मेरे जो अपने लोग थे ना वो मेरी बात नहीं सुनते थे, बेशक मैं जितना मर्जी भी इंटेलेक्चुअल था, तो मेरी वो बात नहीं सुनते थे, ठीक है। उससे क्या होता था कि मैं अपने सीनियर्स की हेल्प लिया करता था, स्पेशली अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स को जब भी इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना होता था, क्योंकि तीसरे बंदे की वैसे भी रिस्पेक्ट आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसके बाद है why to use ABC rule. B is not familiar with the company's background, system and product concept. Yes, अगर आपने न्यू आप ज्वाइन किया है, ठीक है, आपको 1 माह हुआ है, 20 दिन हुए हैं, कुछ भी डेज हुए हैं, ठीक है, सो आपको अभी कंपनी के बैकग्राउंड का नहीं पता, सिस्टम का नहीं पता, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, थॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर ही कैन गेट डबल रिजल्ट विद द हाफ एफर्ट। यस, वो हाफ एफर्ट के अंदर या मिनिमम एफर्ट के अंदर वो आपको ज्यादा रिजल्ट दे सकता है। यस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिस फाखरा एंड मिस सदफ की एग्जांपल लूंगा। यस, डॉक्टर बीरा ने क्या किया, इन्होंने मुझे एज अ एडवाइजर के तौर पे आपको मीटअप करवाया था, आपको याद होगा, ग्रुप बनाया, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, देन आई शेयर द अपॉर्चुनिटी विद यू गाइस, यू कनेक्टेड विद मी, और अब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आ गई है कि यू कैन सेट टाइम विद मी, अगर आपने किसी को मिलवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। यस, ऑफलाइन का शेड्यूल लाहौर का वी आर प्लानिंग आफ्टर रमजान, तो इंशाल्लाह ताला इन अ मंथ अबाउट 3 और 4 डेज, 1 मंथ के अंदर हमारी अवेलेबिलिटी हुआ करेगी लाहौर के अंदर, ठीक है, एंड दूसरे सिटीज में भी, ठीक है। रोल ऑफ बी, अब रोल बी प्रिपरेशन कैसे होगा, टेल ए अबाउट सी। हमेशा आप मीटिंग कनेक्ट करने से पहले अपने एडवाइजर को सी के बारे में बताएं, वो कैसा शख्स है, अगर आप किसी बीमारी को कंसल्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताएं, वो एज क्या है, बीएमआई क्या है उसका, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ताकि आपके बिहाफ पे ए प्रिपेयर हो सके कि उसने बात कैसे करनी है। अगर आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हो, फिर भी आपने सी के बारे में पहले बताना है, उसका नेम, उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, व्हाट ही और शी इज डूइंग। अगर वो किसी वन सोर्स ऑफ अर्निंग पे ऑलरेडी है तो सेकंड सोर्स के तौर पे कैसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, थर्ड सोर्स के तौर पे कैसे शेयर करनी है, ठीक है। सो ये चीजें आपने लाजमी बतानी। इसमें से उन्होंने कुछ कोर एग्जांपल्स दिए हैं, पर्सनालिटी कैसी है, कुछ लोग जो है ना वो बड़े डिटरमेंट होते हैं और बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग पोस्टर शो होता है अगले बंदे को कि इज अ टफ गाय, और उसके बाद फैमिली स्टेटस उनका कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, बिजनेस स्टेटस उनका कैसा है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट, हॉबीज उनकी क्या है, पर्सनल नीड्स उनकी क्या है, ठीक है, ये चीजें आप बताएं पहले। सी जो है, सी एक ए बी जो है वो ए को बताए पहले सी के बारे में, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। रोल बी प्रिपरेशन में क्या होता है कि अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, प्रिपेयर द कंटेंट इन एडवांस। यस, सपोज अभी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मिस फाखरा ने मिस मरियम के बारे में, मिस मरियम को इनविटेशन देना, सपोज मिस फाखरा ने क्या किया कि मुझे पहले बता दिया कि सर इनकी एजुकेशन ये है, इनकी एज ये है, ये इनकी हॉबीज हैं, और इनके पास ये फ्री टाइम होता है, तो हम इनको अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया, मैंने वो फोल्डर निकाला, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया जी, ठीक है, हम इस पे जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे अब ऑप्शन आना शुरू हो गया है, आप जो ग्रुप चैट कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। हम इन चीजों को यूज करेंगे। मेन टूल्स इसमें क्या होंगे, कंपनी इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट असैसिनेशन फाइल, पेपर नोट, कोई भी, देखें बिजनेस एक अलग चीज है, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग एक अलग चीज है, ठीक है। तो वही मटेरियल मेरे पास भी है, वही चीजें आपके पास भी होनी चाहिए सारी, ठीक है, ताकि आप लोग अपॉर्चुनिटी शेयर करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं जी। रोल ऑफ बी, अभी तक रोल चल रहा है बी का, मेकिंग श्योर बिफोर द मीटिंग, कंफर्म विद सी देन कंफर्म ए अगेन। अक्सर यहाँ पे मैं मिस फाखरा और मिस सदफ की एग्जांपल लूंगा, डॉक्टर बीरा आपको पहले कंफर्म करती है जी प्लीज रेडी, फिर वो मुझे बता रही होती है गेट ड्रेस्ड वेल। यस, देखें मैं भी ड्रेस अच्छा पहन के बैठा हुआ हूँ अपने घर के होम ऑफिस के अंदर। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, यस, हमेशा पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड लोगों, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। प्रिपेयर डिस्कशन टॉपिक एंड की कंटेंट, यस, ये पहले हम लोगों ने बनाए हुए हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ये इंशाल्लाह शेयर भी करेंगे आपके साथ। अभी एबीसी रूल एंड ऑपरेशन कैसे होगा, इंट्रोड्यूस सी टू ए। आपने क्या करना है कि बी ने क्या करना है, सी को इंट्रोड्यूस करवाना है ए के साथ, लेकिन पहले ए के बारे में वो बताएगा कि ए सपोज सर कैसे रफीक हैं, इनकी क्वालिफिकेशन बाय प्रोफेशन ये है, बाय चॉइस ये एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, विद टियान्स ओवर द पास्ट 7+ ईयर्स हैं, इनकी ये अचीवमेंट है, एंड दे आर डूइंग दिस बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये चीजें आप पहले बताएंगे ताकि अगले बंदे को पता चले जी कि मैं जिसके साथ कम्युनिकेट होने चाह रहा हूँ उसकी प्रोफाइल क्या है। बेशक का वो पेज
पेज भी मेरा अपने लोगों के साथ शेयर है, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उस पर सारा कुछ मेंशन है, व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम एम्पावरिंग द मैसेज। और उसके बाद वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी जो मेरी कंपनी है सर्विस बेस्ड, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। सो यही चीजें अगले बंदे को बताएगा कि मैं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगला बंदा समझेगा कि मैं किसी अथेंटिक और प्रोफेशनल बंदे के साथ कंसल्टेंसी पे हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर प्रमोट करें एक को, एक ही कुछ चीजें बताएं, आपके पास अचीवमेंट के कुछ इमेजेस होने चाहिए कि ये पर्सन के साथ आपकी मीटिंग टाई अप करनी है फॉर 10 मिनट्स, फॉर 7 मिनट्स, फॉर 13 मिनट्स, प्रेजेंटेशन के लिए 20 मिनट्स इज मोर देन एनफ, ठीक है। सो ये चीज, ठीक है। सो ये चीजें आपके सामने जब भी आप प्रेजेंट करो तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एबीसी रूल ऑपरेशन में फिर आ जाता है कि टॉक अबाउट थिंग्स दैट सी इज फेमिलियर विद। यस, हमेशा जिस बंदे को जो चीज चाहिए उसके बारे में बात कीजिए। ये ना हो वो आपसे बात करना चाह रहा है स्पाइरुलिना सुपरफूड के बारे में, आप उसको नवाज शरीफ के बारे में बता रहे हो, ठीक है। सो ये चीजें नहीं करनी, पॉलिटिक्स बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी। वी आर ऑल पाकिस्तानी। ये भी मैंने एक चीज बतानी, इस बिजनेस के अंदर वी आर नॉट डिवाइडेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर ओनली पाकिस्तानीज, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिंकेज फॉर ए, द स्पीच शुडंट बी लॉन्ग। यस, प्रेजेंटेशन स्मार्ट होनी चाहिए, इसीलिए हमने 20 मिनट की 25 मिनट की प्रेजेंटेशन को स्टिक किया हुआ है। डोंट लीव एवरीथिंग टू ए। वो बताने का मकसद है कि देखें ये कुछ चीजें आप कीजिए, कुछ आपका सीनियर करेगा, इस तरह आपकी जो है ना वो जल्दी बिजनेस के अंदर क्लोजिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें होगी कैसे? बेसिक एक्शन ऑफ बी क्या है? टेक नोट्स, नोट्स बनाने की आदत दीजिए। देखें, मैं शुरू से अगर मैं आपको अपने रूम की तस्वीर दिखाऊं ना, एक चीज जो इस बिजनेस के अंदर बड़ी रैपिडली आपको आके लेके जाएगी, लिखने की आदत। हमेशा मैं क्या करता था, ट्रेनिंग आती थी तो मैं कॉपी पेंसिल पकड़ के नोट्स बनाता होता था। उसका रीजन ये था कि अगले बंदे का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, वो अगले के 10 सालों की एफर्ट वो मेरे पास आ रही है अगले 30 मिनट में, मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ आवर्स आपके बच सकते हैं अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ो इस बिजनेस से रिगार्डिंग, आप अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करो, ठीक है। देखिए, मेरे 8 सालों का जो तजर्बा है वो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि आपको अगले 30 मिनट के अंदर मैं शेयर करूँ, जो मैंने गलतियां की वो आपसे ना हो, ठीक है। स्माइल, हमेशा स्माइल जो है वो सदका जारिया भी है। आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ किसी भी चीज के अंदर आइए, ट्रेनिंग में आइए, लोगों को आप शेयर कीजिए। माइंड योर मैनर्स, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मैनर्स के अंदर रखना है। साइन ऑफ अप्रूवल, हमेशा फोर्सफुली नहीं लोगों को यस शेयर करें, उनकी अप्रूवल के बगैर कोई चीज उनके साथ शेयर ना करें। यस, दे नीड अप्रूवल, आपको उनको बताइए, कैन आई शेयर विद यू द कैटलॉग, कैन आई शेयर विद यू द कंपनी प्रोफाइल, कैन आई शेयर विद यू द पर्सन प्रोफाइल जिसके साथ आपकी मैंने मीटिंग कंडक्ट करवानी है फॉर द जूम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अभी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिक फिर ये कि टाइमली फीडबैक, सपोर्ट एंड फर्म ए स्पीच। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मॉड्यूल्स हैं या प्रेजेंटेशन है ना, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स, वो टाइमली चीजों के ऊपर होती है, वो टाइमली फिनिश भी करती हैं। उसके बाद प्रोवाइड टेस्टिमोनियल टू एनहांस सीज ट्रस्ट, ये कहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिमोनीज का मतलब पता है क्या होता है? आप अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना तो अपनी तस्वीरें बना लो, छोटी छोटी वीडियोस बना लो, मैंने बनाई हुई है अपनी, मैं बाकियों की भी, अपनी टीम में भी कई लोगों की मैंने इकट्ठी की हुई है, लेकिन मेरे पास अपनी भी हैं। उसका रीजन ये है कि जब लोग आपको देखते हैं कि यू आर ऑल्सो अ कंज्यूमर, यू आर ऑल्सो डूइंग दिस बिजनेस, आप सोशल मीडिया पे मेरे चले जाएं, ठीक है, आपको हाई क्वालिटी कंटेंट नजर आएगा इस बिजनेस से रिगार्डिंग, मेरी एक्टिविटीज नजर आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने वो मुआशरा तश्कील देना है इस बिजनेस के अंदर कि वी आर सपोर्ट ईच अदर। आपको कोई बंदा लेफ्ट राइट कहे कि ये चीज, ये कंपनी नहीं ठीक, आपको पता होना चाहिए जी कि हमारे जो सीनियर हैं वो तो हर रोज मीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। सो मेक श्योर के वो कंटेंट जो मैं लगा रहा हूँ वो आपके आपके लिए भी है। आप चीज उठाएं, उन्हें बताएं, देखें जी हमारे सीनियर ने यहाँ पे ये ट्रेनिंग की है, ये की, आप ये बता रहे हैं, इनकी प्रोफाइल तो ये बता रही है, यूट्यूब चैनल इनका चेक करें, इनकी ये एजुकेशन है। तो इस तरीके से मैं चीजें यूज करता था जब मैं इस छोटे रैंक्स पे था। मैं अपने सीनियर्स की वो चीजें यूज करता था लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद फिर यह है कि स्टे लेट प्रोवाइड असिस्टेंट ऑन टाइम, लेट ए अडेप्ट टू बी फास्टर। यस, देखें, एक जूनियर को अडेप्ट कर लेना ए का बड़ा कमाल है। मैं इसलिए बड़ी कम्युनिकेशन करता हूँ अपनी टीम के लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ, क्योंकि मैंने क्या किया होता है, एक टारगेट रखा होता है कि आज मैंने इतने लोगों के साथ अपने ग्रुप में बात करनी है। यस, दे नीड टूल्स, दे नीड सपोर्ट, दे नीड टू कम्युनिकेट, दे नीड, वो भी छोटे हैं इस बिजनेस में। देखें ना, आपकी जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र जैसे किसी की 1 माह है, किसी की 2 माह है, किसी की 6 माह है। मेरे इस बिजनेस के अंदर मेरी उम्र 7 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो मेरे पास एक्सपोजर ज्यादा है। सो मेक श्योर कि हमने इस कंपनी के साथ अपने आप को जवान करना है, ठीक है। देखें, आपकी जो भी एज है ना आम लाइफ में, वो एक साइड पे है, इस बिजनेस के अंदर
हमने मिनिमम 5 साल अपने पूरे करने हैं। मिनिमम कितने? 5 साल। जो अब का टाइम चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है ऑनलाइन ऑफलाइन, मेक श्योर कि आप इस बिजनेस में 5 साल एटलीस्ट स्टे जरूर करें, ठीक है? क्योंकि एक डिग्री को कंप्लीट होने के लिए 4 साल चाहिए होते हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करो। देखे ना, हमने इतनी ज्यादा पढ़ाई की, इतने ज्यादा ट्यूशन, ऑटो की फीस, ऑटो के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे, ट्यूशन के खर्चे, फिर 1 साल के बाद अगर पेपर में हम पास ना हो तो पास नहीं होते। तो यहाँ इस बिजनेस के अंदर ये तो हमारा खुद का है, हमारी नस्लों को हम गिफ्ट करेंगे। लिटरली जब मैंने इस बिजनेस का आगाज किया था ना, तो हमें यही पता था कि प्लॉट या बड़े बड़े जो होते हैं ना प्लाजे, वो ही जो है ना वो किए जा सकते हैं फैमिली में ट्रांसफर। हमें तो कभी पता ही नहीं था कि हम लोअर मिडिल क्लास के लोग भी बिजनेस को भी आगे दे सकते हैं, अपनी फैमिली में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिजनेस आप जितनी एफर्ट करते जा रहे हो ना, जो जो रैंक्स आपका अचीव होता जा रहा है, ये आपकी आने वाली नस्ल के लिए, जिस तरह एक फैक्ट्री आप किसी का दादा छोड़ जाता है ना उसकी जिंदगी के बाद, वो फिर याद रखते हैं, तो सेम एक एक रैंक आपका आपकी आने वाली जनरेशन के लिए गिफ्ट है। उनको जीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नस्लों का बिजनेस है। मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल हो इसमें। लोग लाइक माइंडेड लोगों के साथ साथ ये भी देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म का दौर है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, यू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स, यू नो अबाउट द कंपनी, ठीक है? तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और इसके लिए एक वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी बनाने का मेरा मकसद था कि मैं 24/7 आप लोगों की सपोर्ट कर सकूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है? और आप मुझे फ्री ऑफ ये मत देखा कीजिए कि मैं सो रहा हूँ और मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस चीज का, मैं कॉल भी करूंगा, आई एम अवेलेबल, ठीक है? तो आप लोगों की ग्रोथ मेरी ग्रोथ है। मतलब कोई भी शख्स मेरे ग्रुप के अंदर मेरी ओपन उसके लिए वो सारी चीजें हैं कि वो मेरी कम्युनिकेशन को या मेरे साथ मीटिंग्स उसके लिए ओपन है, टूल्स ओपन है, टेक्निक्स ओपन है, टिप्स ओपन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू अवॉइड: टॉकिंग टू मच, टेकिंग द लीड फ्रॉम ए। देखें, थोड़ा बोलिए, दो कान हैं एक मुंह है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं कोई भी, आपने कोई इस तरह की, अक्सर मैं मीटिंग्स में होता हूँ तो लोग जूम के ऊपर बच्चों की आवाजें आ रही होती हैं, पीछे पता नहीं क्या चल रहा होता है, डांस पार्टी चल रही होती है। तो मेक श्योर आप एक अच्छी जगह पे बैठे हो, आपका फोकस्ड हो, ठीक है? वीकन दैट लोअर्स ए अथॉरिटी, ठीक है? कोशिश करें जो रोल आपको दिया गया वही आप परफॉर्म करें, ये ना हो कि आप सीनियर का भी रोल परफॉर्म कर रहे हो। डिनाइंग जे ओपिनियंस, अपने सीनियर की ओपिनियंस को डिनाई नहीं करना। कोशिश करें कि सीनियर अगर आपके बिहाफ पे आपकी मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, आपके लोगों से बात कर रहा है, तो उसको पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आप उनसे सीखिए कि ये टैकल कैसे कर रहे हैं, मेकिंग कॉल और टेक्सटिंग। ये ना हो कि आप बीच में मीटिंग में टेक्स्ट और कॉल कर रहे हो, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द कन्वर्सेशन। ये नहीं आप लोगों ने चीजें करनी। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें, लेकिन मेक श्योर ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, और लोगों का आपके बारे में परसेप्शन सेट होना शुरू हो जाता है शुरू से कि ये बंदा कैसा है या बंदी कैसी है, ठीक है? सीट अरेंजमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, कुछ लोग जो है ना वो इस तरह ABC सीट्स को करते हैं, कुछ सोफास, कुछ ऐसे ए इधर बैठ गया, BC इधर बैठ गया। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बताया हुआ है आपका फिजिकल मीटिंग के हवाले से। लेकिन मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी जगह पे बैठे, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर ना हो, आपका फोकस्ड हो, नेट कनेक्शन अच्छा हो, दूसरे नंबर के ऊपर आप और आपका सीनियर आपके हाथ पे बात कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, ये मीटिंग है जिसको आपने बड़ा अच्छा बनाना है, ठीक है? एज रोल क्या है? एज का रोल भी बड़ा जरूरी है। देखें, आपका ए जो है वो जैसे एडवाइजर, आपका सीनियर अब आपकी टीम में किसी को गाइड कर रहा है, न्यू बंदे को शेयर इन्फॉर्मेशन कर रहा है, फील कॉर्डियल, ठीक है? प्रोड्यूस्ड अ गुड इंप्रेशन, उसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा हो। ये ना हो जी कि वो घर में लड़ा हो, वाइफ से लड़ा हो, मदर से लड़ा हो, बहनों से लड़ा हो, तो वो मूड मूड ऑलरेडी उसका ऑफ हो। नो, रिप्लाई प्रॉपरली वो करना चाह रहा हो, कंक्लूड वार्मली। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर करती हैं कि आपका जो ए है वो कैसा है, ठीक है? उसके बाद फिर ABC रूल आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है? प्रोसेस लैंड रिलेटेड डाटा फाइल्स। देखें, मीटिंग खत्म होने के बाद हमेशा कोशिश करें फॉलो अप करें, उनसे पूछें ये चीज अच्छी लगी या ये अच्छी लगी। ये नहीं पूछना क्या अच्छा लगा, आप पूछें सपोज जब भी प्रेजेंटेशन हो पिक कर लें कि आपको ये रोल अच्छा लगा है या ये पेज नंबर में ये चीज अच्छी लगी है। स्पायरुलिना अच्छी लगी, कॉर्डिसेप अच्छा लगा, कैल्शियम अच्छा लगा, जिंक अच्छा लगा। आप जब ऑप्शन दे देते हैं तो उनमें से दोनों में से जो भी पिक करेगा जीत आपकी होगी। ये ना हो, स्टार्ट में मेरे साथ क्या होता था कि मैं उससे पूछता था क्या अच्छा लगा, वो कहता कुछ भी नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू किया ट्रेनिंग्स के अंदर कि मैंने ही ऑप्शन बताना, अगले बंदे को क्या पता, ठीक है? तो ये इस चीज का ख्याल आप लोगों ने रखना है। लूज एंड गेन्स, देखें, इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बी इज करेक्ट। एक चीज ध्यान में रखना है, इस बिजनेस के अंदर हार नहीं है।
कुछ लोग आपको इस बिजनेस में स्टार्ट में ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ आपकी अचीवमेंट देखेंगे, मिड में ज्वाइन करेंगे, कुछ एंड पे करेंगे, कुछ कभी नहीं करेंगे। जो मर्जी आप कर लें, ये नेचुरल है। और इन चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारी आज की ट्रेनिंग है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उस चीज का आंसर प्रॉपरली कर सकूं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस फाखरा, मिस फातिमा, मिस मरियम, मिस सदफ, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरीज तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू। ये भी पीडीएफ आप लोगों के साथ 1 मिनट में शेयर कर दिया जाएगा, और इसका रिकॉर्डिंग मैं जो है वो अबाउट 9 PM पे शेयर करूंगा पोस्ट करके। थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं अगर जेन में आए तो प्लीज आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू सो मच। आज क्लास 3 कंप्लीट हो चुकी है, और हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे को भी ये ट्रेनिंग करके जो ये सेल सीरीज जो है ना ये खत्म हो जाएगी, ताकि आप लोगों को प्रमोट करना, प्रोडक्ट्स को अच्छे से आए, और फिर हम नेटवर्क बिल्डिंग की तरफ आएंगे। कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।